अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉक चैम्पियंस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन भी बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा था, इसलिए हमने सोचा कि इसका भी एक वीडियो लेक्चर बना दें। ठीक है, तो अब इसमें क्या मसला है कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। ठीक है, कुछ मतलब रूल्स हैं वो आपको याद रखने होंगे। वो सबसे पहले क्या है कि इसमें हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल ABC। मतलब इसकी जो सारी एंगल्स हैं एक्स वाई और ये जो भी हैं, ये सब हमें फाइंड करनी है। किसकी मदद से? इसकी एक्सटीरियर जो एंगल्स हैं इनकी मदद से करेंगे। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि आपको एक बात याद रखनी है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होती हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, और ये बाइसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे और ये वर्टिकली अपोजिट हैं। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ज़ाहिर है जो ये एंगल है इसका जो मतलब जो ये एंगल होगी वही सेम ये होगी। मतलब ये आपस में वर्टिकल अपोजिट है। ये एक फैक्ट है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमें ये एंगल यहाँ से मिल जाएगी 35। क्यों ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं? क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट है इसके। ठीक है, ये हमें मिल गई। अब हमें दो चीज़ें रहती हैं। कौन सी? ये एक्स रहती है और वाई। ये दोनों एंगल हमें फाइंड करनी है। अब ये कैसे मिलेंगी? इसके लिए एक थ्योरम होता है। कौन सा थ्योरम होता है? एक्सटीरियर थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहता है कि जो अपोजिट इंटीरियर टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स, कौन सी एंगल्स? सम ऑफ टू इंटीरियर opposite angles is equal to exterior angle। ठीक है, ये हो गया। अब एक्सटीरियर एंगल कौन सी मिली हुई पड़ी है हमें? यहाँ पे 100 मिला हुआ है। ठीक है, ये 100 एंगल मिली हुई है। और सम अपोजिट इंटीरियर जो एंगल्स हैं वो कौन सी? ये दोनों हैं। ठीक है, इनका अगर हम सम करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? इसका सम हम इक्वल रखेंगे एक्सटीरियर एंगल जो कि 100 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कौन सी चीज़ मिलेगी? यहाँ से मिल जाएगा हमें वाई, मतलब ये एंगल मिल जाएगी। जब ये एंगल मिल गई तो अगर दो एंगल्स हैं तो तीसरी फाइंड करना बिल्कुल इजी है। तो इस तरह से हमें ABC के एंगल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसको इस थ्योरम के हिसाब से हल करते हैं। इन दोनों का सम अपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम करते हैं हम तो क्या होगा? y प्लस 35। ठीक है, ये थ्योरम क्या कहता है कि ये इनका सम एक्सटीरियर एंगल जो हमें आउटसाइड मिली हुई है ट्रायंगल के उसके इक्वल होगा। तो वो एंगल कौन सी है? 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 100 रखा। अब यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? y इज इक्वल टू 100 माइनस 35। ठीक है, तो y यहाँ से हमें मिल गई 65। तो ये हमें अब तीसरी एंगल मिल गई, दूसरी एंगल मिल गई। ये हो गई हमारी 65। ठीक है, अब हमें इसकी एंगल फाइंड करनी है। मेजर ऑफ एंगल A B एंड C, मतलब पूरे ट्रायंगल की जो एंगल्स हैं वो फाइंड करनी। वो किसके इक्वल होती हैं? वो होती हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स, मतलब जो भी अंदर एंगल्स हैं इनका सम करके वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या मिल जाएगा? इन दोनों को सम करेंगे, तीनों को, यहाँ से x मिल जाएगा, मतलब ये एंगल भी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ करेंगे हम x प्लस ये एंगल के कौन सी? y प्लस 35 डिग्री, और ये इक्वल किसके होता है? 180 डिग्री के होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, क्या मिली हुई है? 65। तो x इज इक्वल टू x प्लस 65 प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये 65 प्लस 35 100 होगा। x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 80 डिग्री, मतलब x का वैल्यू हमें क्या मिल गया? x इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, ये x भी मिल गई, तीनों हमें मिल गई हैं।
और ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि भाई हमें कैसे पता ये एंगल्स सही निकली हुई है या गलत है, तो इसका आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि सम इनका इक्वल होता है किसके, 180 डिग्री के। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, अदरवाइज़ कोई मिस्टेक होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा कि ये सब इसकी एंगल्स मिल गई, हमारा जो काम था वो हो गया। ठीक है, अब आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं भाई आंसर सही है या गलत है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इनको सम करें। अगर आपको 180 मिलता है तो ठीक है, x + y + 35 इज इक्वल टू, ये अगर 180 होगा तो फिर हम रखेंगे x क्या मिला हुआ है, हमें x मिला हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मिला हुआ है 80 मिला हुआ है। ठीक है, x इज इक्वल टू 80, 100 माइनस 180 माइनस 100 80 हो जाएगा। ठीक है, तो x 80 प्लस y इज इक्वल 65 हमने निकाला था प्लस 35। अगर ये 80 आता है, ये दोनों का सम किया हमने, क्या आया 100, 100 प्लस 80 क्या होगा 180, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और जो STHP की तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ ये शेयर करें। थैंक यू।